वीज़ा पैकेज फीसेस बिफोर वीज़ा और आफ्टर वीज़ा, ऑप्शन रॉन्ग और राइट। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं, मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि मार्केट के अंदर पैकेज का बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, तो उस ट्रेंड के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जब भी हम कोई भी वीडियो डालते हैं, ऑलवेज इंफॉर्मेटिव और उसके अंदर हम ट्रुथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये पैकेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो हम पैकेज करते हैं कंसल्टेंटों के साथ, कि हमने जो फीस है अपनी बिफोर वीज़ा देनी है या आफ्टर वीज़ा देनी है, ये जो ऑप्शंस हैं ये राइट हैं या रॉन्ग हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन रिलेटेड टू पैकेज हैं, वीज़ा पैकेज हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। उसके लिए भी मैं आपको बेस्ट से बेस्ट रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। इवन इस इंडस्ट्री में हमें 18 से 20 साल हो चुके हैं, अप्रोक्स 100 कंट्रीज को डील करते हैं। और ये जो एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कहाँ से आता है, क्योंकि ऐसी जो सिचुएशंस बहुत सारे बच्चों के साथ हैपेंड होती हैं। उसके बाद वो बच्चे हमें संपर्क करते हैं हमारे सोशल मीडिया के थ्रू, आइदर उन्होंने हमारी कोई वीडियो वॉच की होती है यूट्यूब के ऊपर या इंस्टा के ऊपर या फेसबुक या ट्विटर है जहाँ लिंक्डइन है। तो आने के बाद जब हम बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं, तो वो अपनी प्रीवियस सिचुएशंस के बारे में बताते हैं। तो दैट जो एक्सपीरियंस है वी आर शेयरिंग विद द जितने भी अपने व्यूवर्स हैं, उनको हम इस थ्रू मंच के बताया जाता है। तो पहले क्या है कि अब किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो स्टूडेंट भी ग्रीडी है कि मैंने बाहर जाना ही जाना है, तो कंसल्टेंट तो है ही है, उसने तो दुकान खोली है, वो भी ग्रीडी है। तो स्टूडेंट क्या सोचता है कि मेरा कुछ कोई भी चीज़ का नुकसान ना हो। तो कंसल्टेंट क्या सोचता है कि स्टूडेंट को क्या मालूम है, हम कोई भी चीज़ उसको बताएंगे वो उस ट्रैप के अंदर आ जाएगा, हमारे मोटिवेशंस में आ जाएगा और फिर उस प्रोसेस को वो स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां पर भी आपको कोई पैकेज प्रोवाइड करता है आफ्टर वीजा, मींस आपको किसी ने पैकेज प्रोवाइड किया है आफ्टर वीजा का, कि मैं जो भी कंसल्टेंसी है जब मेरा वीजा ग्रांट हो जाएगा उसके बाद दूंगा। पैकेज की बात कर रहा हूं। एक क्या होता है, कंसल्टेंसी फीसेस होती हैं, मतलब मीन्स आपने जब वीजा आ गया उसके बाद ही फीस देनी है, बाकी जितनी भी फीसेस हैं आपने स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट ने अपने लेवल पर पे करनी है। एक तो ये चीज़ है। और एक चीज़ क्या है कि बच्चा कहता है कि मैंने तो कुछ भी पे नहीं करना है, सारे के सारे पैसे एजेंट ने पे करने हैं, आइदर वो वहाँ की ट्यूशन फीसेस हैं, व्हाट्सएवर है। कल मेरा अगर वीज़ा नहीं आता तो जो मेरी पेमेंट है उसमें कोई किसी भी चीज़ का नुकसान ना हो। तो अगर आपके कंसल्टेंट के साथ आपका पैकेज हुआ है तो उसके लिए फिर मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले एक लीगल एग्रीमेंट जरूर प्रिपेयर करें, लीगल एग्रीमेंट के अंदर दोनों की टर्म एंड कंडीशंस को एक्सप्लेन किया हो, और पैकेज कैसे होना चाहिए मैं पैकेज के बारे में बताऊंगा। पैकेज मीन्स स्टूडेंट का नॉट ए सिंगल पेनी विल बी वेस्ट, आइदर वो कोई एम्बेसी फीस है, चाहे कोई डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल है, चाहे व्हाट्सएवर है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने कंसल्टेंट के साथ किसी कंट्री का पैकेज कर दिया, कंट्री का नाम XYZ है, अगर मैं कंट्री का नाम स्वीडन बताऊं, फिनलैंड बताऊं, जर्मनी बताऊं या व्हाट्सएवर कंट्री है, तो आपने उसके साथ एक पैकेज कर लिया कि फॉर एग्जांपल लाटविया की जो फीस है साल की आपकी 4.5 लाख रुपया है, विद आपका सिक्योरिटी जो भी जाता है उनके पास 500 यूरो का। इसके अलावा 4.5 के अलावा आपके 50,000 रुपया और भी खर्च होते हैं। वो किसमें, हेलो वेरिफिकेशन में फीसेस हैं 12-14 हज़ार, 20-22 हज़ार की एम्बेसी फीस है, डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल है, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस है, उसमें लगाकर 50,000 रुपया ये लगा लीजिए, मतलब 5 लाख रुपया लगता है। अभी कंसल्टेंट क्या कहता है कि ये पैकेज मैं आपको 7.5 लाख रुपए में दूंगा, कोई कंसल्टेंट कहता है मैं आपको 8 लाख में दूंगा, कोई कंसल्टेंट कहता है कि ये पैकेज मैं आपको 10 लाख में दूंगा। तो अभी क्या है, स्टूडेंट ने क्या करना है, तो ये देखिए कि अभी आपका इसके अंदर 1 रुपया वेस्ट नहीं होना चाहिए। जब आप किसी के साथ पैकेज करते हैं तो आप उससे एग्रीमेंट करें, एग्रीमेंट में अपने कोई पोस्ट डेटेड चेक है या बैंक में पैसे अपने डिपॉजिट करवा लें जितने का पैकेज हुआ। अगर एग्जाम्पल 7.5 लाख रुपए का पैकेज हुआ है तो 7.5 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट करें। उसके बाद उसके अंदर जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, आपने चाहे एम्बेसी फीस भेज दी है, यूनिवर्सिटी की फीस भेज दी है, चाहे आपने कोई एप्लीकेशन फीस दी है,
कल आपका वीजा नहीं आता तो आपने नॉट ए सिंगल रुपीज वेस्ट करना है। सारे के सारे जो चार्जेस हैं वो कंसल्टेंट को बेयर करने पड़ेंगे जहां पर पैकेज होता है। नॉट ए एप्लीकेशन फीस भी 150 से लेकर 200 यूरो की है, और इवन एम्बेसी फीस भी है, व्हाट्सोएवर है, क्योंकि एजेंट ने भी तो पैसे कमाने ना। एजेंट को तो बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं पैकेज करूंगा, मैं पैकेज के साथ आपको भेज दूंगा। इट मीन्स अगर वो 100% की आपको गारंटी दे रहा है कि मैं करवा कर दूंगा, पैकेज कर लीजिए मेरे साथ, तो अभी ये देख लीजिए जहां पर ये चीजें आपको बताते हैं उसमें स्टूडेंट का नोट ए सिंगल पेनी भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। और कुछ कंसल्टेंट क्या कहते हैं, ठीक है मैंने आपको एडमिशन लेटर मंगवा दिया, अभी एम्बेसी फीस आप दे दीजिए, डॉक्यूमेंट पोस्टल आप कर लीजिए, ट्रैवल इंश्योरेंस आप करवा लीजिए। ऐसे चीजों में भी आपसे 50,000 रुपये 1 लाख रुपया का पैसे ले लेते, कल फिर वीजा नहीं आता तो वो पैसे स्टूडेंट के वेस्ट होते हैं। ऐसा पैकेज नहीं करना है, ये चीज को हम पैकेज नहीं कहते हैं। पैकेज मीन एजेंट ने भी अर्निंग करनी थी, इतने कॉन्फिडेंस से बता रहा है कि मैं पैकेज करूंगा, तो देन आपने नोट ए सिंगल रूपी मतलब आपने किसी भी जगह पर वेस्ट करना है। इसमें सारे का सारा जो रिस्क है वो कंसल्टेंट का है। किस चीज का रिस्क है, चाहे वो एप्लीकेशन फीस है, चाहे डॉक्यूमेंट लीगलाइजेशन है, चाहे आपकी कोई पीसीसी भरनी है, चाहे हेलो वेरिफिकेशन फीस है, चाहे एम्बेसी फीस है, चाहे यूनिवर्सिटी की फीस है, ऑल द थिंग्स विल बी बेयर बाय द एजेंट्स। जब वीजा आ जाता है, वीजा के बाद जो पैकेज की सेटलमेंट हुई है, जितने पैसे आपके लग गए, अगर आपके इस प्रोसेस में समझो 4.5 लाख रुपया लग गया है, ठीक है, उसने आपका ये पैकेज 7 लाख में किया है, 4.5 लग गया है, तो बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है आपने अपने एजेंट है वो अपने स्टूडेंट से ले सकता है। कल अगर वीजा नहीं आता तो स्टूडेंट ने जो भी डिपॉजिट दिया है 7 लाख का, वो उसके अंदर 1 रुपया डिडक्ट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप अपना पैकेज करें, उसको हम पैकेज कहते हैं। तो इन चीजों को आपने अपने माइंड में रखना है जब भी आपने किसी भी कंट्री का कोई भी पैकेज करना है। अगर इस टर्म एंड कंडीशन से आपका कंसल्टेंट वर्क कर रहा है तो आप स्टार्ट करिए, बट कंसल्टेंट की फिर भी स्टैंडिंग चेक करें, कितने साल से उस इंडस्ट्री में है और उसको कितना एक्सपीरियंस है। चलते फिरते एजेंट को उसका लाइसेंस भी चेक करें, उसकी वेबसाइट है, उसका सोशल मीडिया है, और क्या वो आपके जो चीज को प्रोसेस कर रहा है उसमें कितना उसको एक्सपीरियंस है। पैकेज भी तब करना है, हवा में आकर अपने ये पैकेज करने की कोशिश नहीं करनी है। तो पैकेज से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कल आप किसी कंसल्टेंट से कोई पैकेज करने वाले हैं, तो आप हमारा ओपिनियन भी ले सकते हैं, तो उसमें भी हम आपको गाइड कर सकते हैं। इवन हम भी बच्चों के साथ जो हमारी कंसल्टेंसी चार्जेस हैं हम भी लेते हैं, उसमें हमारे पास पैकेज वाला सिस्टम तो नहीं, हमारी कंसल्टेंसी चार्जेस वीजा ग्रांट होने के बाद रहती है, लेकिन हम 15,000 रजिस्ट्रेशन फीस जरूर लेते हैं जब बच्चा हमारे पास अंगेज होता है। तो अनदर व्हाट्सएवर हमारे चार्जेस है जब बच्चे का वीजा ग्रांट होता है, ऑन दैट डे वी आर टेकिंग द फीस। ऐसी चीजों को भी आपने माइंड में रखना है अगर आपने पैकेज नहीं करना है। इस टर्म एंड कंडीशंस के ऊपर आप अपना जो वीजा प्रोसेस है किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस कर सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।